हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम सुभाष पांडे है और मैं आपके लिए एक नई शानदार वीडियो आज लेके आया हूँ, जो कि मैंने इसमें बहुत से शानदार टॉपिक डाले हैं आपके लिए, जो आपकी ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएँगे, यो मेरा मानना है। माय डियर फ्रेंड्स, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बिज़नेस नॉलेज से आपको जो भी वीडियो आए, तो वो आप तक बड़ी आसानी से पहुँच सके। माय डियर फ्रेंड्स, जो आज का मैं टॉपिक जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है काम में जुटने की आदत डालें। माय डियर फ्रेंड्स, आप कहीं भी चले जाएँ, कोई भी ऑफ़िस में आप द द 10 लीडरों से मिलें, जो उस ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, आप पाएँगे कि उन 10 में काम करने की बहुत ही ज़्यादा काबिलियत है। वो 10 लोग सबसे टॉप के नंबर 1 काम करने वाले होते हैं। जबकि आप कुछ जगहों पर ऐसे मैनेजर्स को भी देखते हैं, जो मैनेजर्स टॉप लेवल पर तो होते हैं, लेकिन वो उतना काम नहीं करते, उनका काम पेंडिंग रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों के डिफरेंस को आज हम समझेंगे इस वीडियो में, और साथ-साथ ये समझेंगे कि हम अगर काम नहीं करते हैं, हम अगर कोई बहाना बनाते हैं, तो हमारे जीवन को उससे क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास 2 तरह के माइंड होते हैं। एक होता है कर्मठ माइंड, जो कि कहता है कि आप काम करो, आप आगे बढ़ो, आप ये करो, बिज़नेस करो, आप ऑफ़िस में काम करो, आप अपने बॉस से अपने आगे बढ़ने के लिए उपाय पूछो। आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ो। और जो दूसरा माइंड है, वो अकर्मण्य माइंड होता है। अकर्मण्य माइंड मतलब वो कहता है कि आप बिज़नेस नहीं कर सकते हो, आप शादी नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। जिसकी वज़ह से होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, कि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, आप जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर आप अकर्मण्य माइंड की बात सुनते हैं, तो आप वो काम को कभी शुरू ही नहीं कर पाते हैं, जो काम को आप एक्चुअल में शुरू करना चाहते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको हमेशा जो कर्मठ माइंड है, कर्मठ माइंड के साथ काम करना पड़ेगा, और हमेशा आप कभी भी अपने लाइफ में कोई चीज़ को करना चाहिए पे मत टालिए कि कभी कोई करना चाहिए या मैं कभी करूँगा या वो करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपको लगे कि कोई चीज़ अच्छी है, या यानी कि जो काम सही है, और जो काम आपको लगता है सही है, अ, उसको आप उसको आप कर दें, चालू कर दें, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएँगे, और आप आपको सफलता उस फील्ड में अवश्य ही मिल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, जो इसके लिए मैं आपको 3 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पहला एग्ज़ाम्पल है ब जेएन जेएन ने शादी क्यों नहीं की? माय डियर फ्रेंड्स, जेएन एक व्यक्ति थे जिनके जीवन में कई बार शादी करने के लिए बात आई, लेकिन उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। शादी से उन्होंने सिर्फ़ इसलिए इनकार कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि कभी लड़की उनको अच्छी लगती थी, कभी उनकी शादी होते-होते 1 दिन पहले पिछड़ जाती थी, कभी वो बहुत सारे गलतफ़हमियों के शिकार हो जाते थे। माय डियर फ्रेंड, जब भी उनकी शादी करने की बात आती थी, तो एक बार एक लड़की थी, उनके जेएन के साथ उनके सारे के सारे उनके मेंटली, फिज़िकली, और जो उनके घर के रिलेशनशिप थे, वो सब सही हो गए थे। लेकिन हुआ यूँ कि मिस्टर जेएन को लगा शादी से पहले दिन कि वो लड़की उसको उसके शादी के बाद उसके सारे बात मानेगी कि नहीं। उसने क्या किया, एक कागज़ लिया, एक पेंसिल लिया, उसने उसमें लिखा कि उसकी पत्नी को क्या-क्या करना चाहिए करेगी शादी के बाद, और बाईं तरफ लिखा कि क्या-क्या वो करेगा, और उसके नीचे लिखा कि क्या-क्या उसकी पत्नी को शादी के बाद छोड़ना पड़ेगा। फिर उसने वो लेटर भेज के अपनी पत्नी के पास भेजा, जो होने वाली पत्नी थी। तो उसकी पत्नी को देख के उसकी पत्नी ने वही किया जो ऑफ़ कोर्स आप और हम करते। उसकी पत्नी ने बोला कि आप शादी करने का विचार आज से भूल जाएँ। तो ऑफ़ कोर्स अब वो उलझन में रहा, तो इसकी वज़ह से उसकी शादी नहीं हुई। यह एक कारण हो सकता है आपके रुकावट का, एक एग्ज़ाम्पल से। और दूसरे एग्ज़ाम्पल से समझते हैं मिस्टर जेएन ने नया घर क्यों खरीदा और क्यों उसमें रहते हैं, इसके बारे में है। मिस्टर जेएन और उनकी वाइफ एक सरकारी
सरकारी स्कूल या जॉब में हैं, तो वो एक लिमिटेड इनकम से अपना घर चलाते हैं, लेकिन उनका उनका खर्चा उस हिसाब से चल नहीं पाता है। वो कुछ जो अपना अपनी इनकम है वो अपने रेंट में दे देते हैं। लेकिन उनके मन में एक बार विचार आया मिस्टर जेएन के मन में कि उनको एक नया घर खरीदना चाहिए। तो उसके साथ-साथ नेगेटिव विचार भी आए कि हमें ये प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन जेएन ने जब बारीकी से देखा कि वो जितने पैसे किराए में दे रहा है, उतने पैसे अगर वो घर की किस्तों में लगा दे, तो वो क्या है, वो अपना नया घर खरीद सकता है। तो इसमें उसने काम करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे कुछ टाइम के बाद उसने अपने बॉस से बात करी कि सर, मैं नया अपना एक घर खरीदना चाहता हूँ, तो आप मुझे क्या कुछ एक्स्ट्रा ओवरटाइम का पैसा दे सकते हैं? तो उसकी बॉस को ये बात सुन के बहुत खुशी हुई, उसके बॉस ने उसके सहयोग देने के लिए हाँ बोल दिया। तो उसके सहयोग में वो उसके बॉस ने उसका हाँ बोला और उसने फिर एक अपना नया घर खरीद लिया और उसमें अपने जो जिससे घर खरीदा उससे बहुत बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की बात बहुत ज़्यादा बार-बार उसके पास जाके उससे रिक्वेस्ट करने के बाद वो ऐसा कर पाया। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई काम करने में लगे रहते हैं, तो आपको सफलता निश्चित तौर पे थोड़ी देर में ही सही लेकिन मिल जाती है। नंबर नंबर 3 जो चीज़ है वो है कि सीडी ने नया बिज़नेस करना चाहते थे लेकिन परंतु नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? मिस्टर शिरडी अपना नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने शुरू करते-करते क्या किया कि वो पहले से ही सोचने लग गए कि ये बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा? मेरे को इसमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? मैं इसे कर पाने के काबिल हूँ या नहीं हूँ? वो 10 साल से कहीं एक जगह पर काम कर रहे थे। उनके माइंड में ये विचार 10 साल पहले था, लेकिन वो अपने नए कुछ ऐसे चलते-चलते उनके मन में विचार आया अपने बिज़नेस करने का, लेकिन वो अपना इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो पहले से ही ये तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे केवल कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, अपने ख़याली पुलाव बना रहे थे। इसका मतलब तो ख़याली पुलाव बनाए रखने का मतलब तो ये हुआ ना माय डियर फ्रेंड, जैसे कि यहाँ से आपको मलेशिया जाना है। अब मलेशिया में आप सोच रहे हैं कि मैं जब रोड बनेगी तब मैं गाड़ी चलाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। तो अगर आप ऐसे रोड बनने का ख़याली पुलाव बनाते रहेंगे, तो अगर रोड तो कभी नहीं बनेगी, तो आप अपना बिज़नेस भी शुरू नहीं कर पाओगे। तो ऐसा ज़रूरी होता है लाइफ़ में कि आप किस तरीके से अपना मेंटली तरीके से अपने आप को फिट रखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ एग्ज़ाम्पल थे इसके जो कि वो सोचते रह गए और या वो करेंगे वाले हालत में रह गए। उन्होंने अपना बिज़नेस खो दिया, अपने सब कुछ खो दिया, लेकिन जिसने काम शुरू कर दिया, लगे रहे, वो व्यक्ति सफल हो गए। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में एक वर्ड बहुत आसानी से हमारी ज़िंदगी में आता है, काश मैं अपना बिज़नेस शुरू कर पाता, काश मैं अपनी जॉब करता या काश मैंने पहले घर खरीद लिया होता। अ, तो ये काश क्यों आता है माय डियर फ्रेंड्स? काश इसलिए आता है क्योंकि हम वो काम को आने वाले कल पर छोड़ देते हैं। अगर हमारे लाइफ में आता है काश मेरे पास घर होता, काश मेरे पास मोटरसाइकिल होती, काश मेरे पास अपना बिज़नेस होता। ये काश क्यों क्यों वो आया हमारी लाइफ में? क्योंकि हम वो चीज़ चाहते हैं लेकिन हमको एक्चुअल में हम वो कर नहीं रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम वो चीज़ करेंगे या हम सोच रहे हैं कि वो अपने आप हो जाएगा। कुछ जब ऐसी योजना आएगी तो हम उस योजना के साथ वो काम शुरू करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये धारणा बहुत गलत है। आप जो कुछ चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको अभी के अभी काम शुरू करना पड़ेगा। जब तक आप अभी काम शुरू नहीं करोगे, तब तक आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। आपको सोचने के बजाय आपको काम में जुट जाना ही आपके लिए समझदारी का काम होगा। तो आपके लाइफ में ये कास्ट नाम का जो वर्ड है ये नहीं आएगा अगर आप काम करने लग जाएँगे तुरंत तो। माय डियर फ्रेंड्स, आत्मविश्वास बढ़ाएँ और काम करके काम करके दूर और दूरियां बढ़ाएं। माय डियर फ्रेंड, जब भी आप अपने आत्मविश्वास आपका एक चीज से झलकता है, जब आप अपने काम को कर रहे होते हैं तो उसमें अपना आपका आत्मविश्वास भी झलकता है और आपको
कोई काम आप कर देते हैं तो आपका जो डर है, वो डर भी दूर हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो आत्मविश्वास, अगर हम कोई चीज को कल पर टाल देते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम होने के साथ साथ हमको डर डर का शिकार हम अलग से हो जाते हैं। अगर आपको इससे बचना है तो अगर आप वो काम शुरू कर दोगे तो आप आत्मविश्वासी भी बन जाओगे और आपको आपके आपके डर पर काबू भी मिल जाएगा। अपने मानसिक इंजन को चालू करें मशीनरी तरीके से। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने माइंड का उपयोग नहीं करते। जैसे हम एक व्यक्ति का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति थे, अपने ऑफिस में काम करते थे। अब उनके उनके ऑफिस में काम करते थे तो उनको सेल्स मैनेजर मैनेजर में थे। तो सेल्स मैनेजर में उनकी माइंड में एक दिन एक ख्याल आया कि क्यों ना हम एक अपनी मैगजीन की बुक्स बनाए, अपने किस तरह से हम अपने सेल्स को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उससे हुआ क्यों क्या कि उन्होंने अपना विचार अपने बॉस के सामने रखा। अपने बॉस के सामने रखा तो उनके बॉस ने उनके विचार को सहमति दी और उनको करने की अनुमति दे दी। 1 साल बाद क्या हुआ कि बाकी के सेल्समैन भी उनको फॉलो करने लग गए उस विचार के लिए, और उनको फॉलो करने लग गए। तो उनको फॉलो करने के बाद बाकी का ध्यान भी उनकी तरफ चले गया, क्योंकि उनको लगता था कि वो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है। बल्कि 1 साल बाद क्या हुआ कि उनके बॉस ने उनको नौकरी से निकाल दिया, इसी विचार की वजह से बाकी सब लोग उनकी तरह रुझान हो रहे हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में वो व्यक्ति पहले वाले जब वो नौकरी करते थे उनसे 3 गुना ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं। 3 गुना इनकम ज़्यादा कमाने के साथ-साथ उनके साथ 3 अलग से एम्प्लॉयी भी काम कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कैसे हुआ? उन्होंने अपने मानसिक अपने जो माइंड को है वो चालू रखा। वो हमेशा निर्णय लेते रहे, वो हमेशा कुछ क्रिएटिव रचनात्मक तरीके से काम करते रहे। अगर आप रचनात्मक तरीके से काम करने के लिए चालू हो जाते हैं, तो आपका जो माइंड का इंजन है, वो भी वो काम करना चालू कर देता है। जैसे कि चलती गाड़ी में गियर लगाना बहुत आसान होता है, अपने आप ही लग जाता है। उसी प्रकार आप कोई काम को शुरू कर देते हैं, तो आप उस काम में महारत हासिल कर लेते हैं। जैसे आप लिखने, अगर बुक राइटर है, आप लिखना शुरू कर दें, तो आप अगर अपने माइंड को एक कमांड देते रहेंगे कि मैं लिख सकता हूँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ, और आप लिखते रहोगे बिना थके हुए, बिना कुछ एक्सक्यूज़ दिए हुए, तो आपके माइंड में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नए-नए विचार आते रहेंगे, जिससे आपका क्या है, माइंड बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। माय डियर फ्रेंड्स, लीडर बनाने की कला के बारे में बात करेंगे अभी। लीडर, अभी कोई भी आप इंडस्ट्री में चले जाएँ, वहाँ पर आपको लीडर बनने की ज़रूरत होती है। तो मैं इसकी 3 आपको 3 नहीं, मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं, लीडर बनने की कला को आपके जो है वो आगे दर्शाएँगी। नंबर वे नंबर 1, अ, संघर्ष करने वाले बने। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। संघर्ष कहने का मतलब, जैसे कि एक गाँव था, एक गाँव में बहुत सारे मकान थे, उसमें उस मकान में कुछ ऐसे लोग भी आ गए जो लोग काफी गंदे रहते थे। लेकिन वहाँ के एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि वो वहाँ पर पेड़ लगाएगा। पेड़ लगा के पेड़ लगा के वो वहाँ पर दोबारा से खुशहाली लाएगा। तो उस व्यक्ति ने काम शुरू कर दिया। काम शुरू करके एक दिन क्या हुआ, वो गाँव बिल्कुल हरा-भरा हो गया, और जो व्यक्ति गंदे थे, उन व्यक्तियों के घर में भी साफ सुथरे तरीके से जो है सब कुछ होने लग गया। तो गाँव फिर से हरा-भरा हो गया। माय डियर फ्रेंड, उसने कैसे किया? उसने अपने जो संघर्ष है, उसने संघर्ष को चालू रखा। संघर्ष को उसने जब-जब चालू रखा तब तक उसको सफलता मिलती रही। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अगर संघर्ष करते रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएँगे। नंबर 2, स्वयं सेवी बने। माय डियर फ्रेंड्स, आपको स्वयं सेवी बनना पड़ेगा। आपको काम औरों का भी काम करना पड़ेगा, और जैसे कि आपको कभी कोई काम करने के लिए बोला जाए तो आप तो आपको उसको पूरा करके देना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई आप कोई निश्चित पद पर हैं, तो आपको लोगों को उस लायक की सेवा देनी पड़ेगी। जितना आप सेवा का भाव रखोगे, उतना ज़्यादा आपको क्या हुआ, पहले लोग आपकी सेवा को देखते हैं, फिर आप बाद में आपको
आपको वो नियुक्त करते हैं। तो इसलिए आपको पहले अपनी सेवा के बारे में सेवा सेवा बाँटना पड़ेगा। काम की आदत को बढ़ावा दें। हमेशा आप अपने जो काम करने की आदत को बढ़ावा दें। कभी एक्सक्यूज़ मत दें कि कल करेंगे या बाद में करेंगे, कोई योजना आएगी तब करेंगे। तब ये कुछ नहीं होता। आप अपने दिमाग की जो गियर है वो उसको लगाते रहें और सफलता की राह पर आप खुद ब खुद चल पड़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी एक वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करना इसको ज़रूरी समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको कोई कमेंट करना है तो आप मेरे को कमेंट भी लिख सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और मैक्सिमम लोगों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।